फैंटिना के साथ लेजेंडरी बैटल के बाद अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेकिन अभी भी असली धमाका बाकी है। तो अगला मैच होने वाला है एश केचम वर्सेस बियांका का। तो सभी लोग तैयार हो जाइए एक धमाकेदार बैटल के लिए। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बियांका इजी अपोनेंट नहीं है ऐश, वो प्रेशर में भी बैटल करना जानती है। लेकिन क्लोई कहती है कि ऐश ने भी अभी टोर्नाडोस को हराया है अपने लाउंड रन से, तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। और तभी हमें ऐश दिखाया जाता है जो अपनी कैप को एडजस्ट कर रहा होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होता है। और फिर ऐश कहता है कि लेट्स गो, हार तो मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर बियांका स्टेडियम में अपने कैजुअल एनर्जी के साथ एंट्री करती है। और फिर बियांका कहती है कि हे ऐश, अब देखते हैं कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तो तैयार हो जाओ हीट के लिए। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि राउंड 1 शुरू करते हैं ऐश वर्सेस बियांका के बीच। और बैटल शुरू होती है और बियांका अपना सबसे पहला पोकेमॉन अपने एम्बोर को चुनती है। और फिर दूसरी तरफ ऐश भी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को चुनता है जो था पिकाचू। और फिर एम्बर और पिकाचू के बीच बैटल शुरू होती है। ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू अपने क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है जो लाइटनिंग स्पीड से एम्बर को जाकर हिट करता है। लेकिन फिर तुरंत ही बियांका कहती है कि एम्बर फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करो। और फिर एम्बर फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करता है जो सीधा पिकाचू को जाकर हिट करता है, जिससे पिकाचू कई ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन आखिरकार पिकाचू अपने आप को संभाल लेता है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू थंडरबोल्ट अभी। और पिकाचू का थंडरबोल्ट अटैक सीधा जाकर एम्बर को लगता है और एम्बर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है। और फिर बियांका कहती है कि एम्बर आर्म थ्रस्ट बैक टू बैक। और फिर एम्बर पिकाचू के ऊपर बैक टू बैक आर्म थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे पिकाचू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और एक टाइम पर ऐसा लग रहा होता है कि पिकाचू अब यह बैटल हार गया है। और इसे देखकर गो कहता है कि पिकाचू फास्ट है लेकिन एम्बर की पावर नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी तरफ क्लोई कहती है कि ऐश को कोई नया मूव ट्राई करना होगा वरना ये राउंड हाथ से चला जाएगा। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर पिकाचू आसमान में फ्लिप करता है और आयरन टेल का इस्तेमाल करता है जो सीधा एम्बर को जाकर हिट करती है। और तो और इस आयरन टेल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एम्बर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस अटैक के कारण एम्बर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी बियांका कहती है कि एम्बर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर। फिर एम्बर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करने के बाद जमीन को तोड़ते हुए पिकाचू की तरफ फुल स्पीड से बढ़ रहा होता है। और एम्बर का वाइल्ड चार्ज अटैक सीधा जाकर पिकाचू को हिट करता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। और इस अटैक के लगते ही पिकाचू सीधा आसमान में उछल जाता है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू मुश्किल से अपने आप को बैलेंस करता है और एक पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके सामने एम्बर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल सीधा जाकर एम्बर को लग जाता है। लेकिन फिर भी एम्बर को कुछ नहीं होता। और तभी बियांका कहती है कि एम्बर एक आखिरी अटैक मेगा पंच का इस्तेमाल करो। और फिर एम्बर मेगा पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर पिकाचू को हिट करता है और पिकाचू सीधा आसमान से जमीन पर गिर जाता है। और फिर रेफरी कहता है कि पिकाचू ये बैटल नहीं लड़ सकता, इसलिए इस राउंड का विजेता है एम्बर। और फिर बियांका ऐश की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और कहती है कि कहा था ना हीट लेकर आई हूँ, पर ये तो बस ट्रेलर था ऐश। फिर ऐश पिकाचू के पास जाता है और कहता है कि दोस्त तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब आराम करो क्योंकि तुमने अपना काम कर दिया है। और दूसरी तरफ हमें गो दिखाया जाता है जो राउंड 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि यह राउंड होने वाला है मेगा पोकेमॉन्स का। और फिर क्लोई गो से कहती है कि गो मुझे पता है कि ऐश का अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, वो होगा चारिज़ार्ड। और फिर ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि जाओ चारिज़ार्ड अब तुम्हारी बारी है। और दूसरी तरफ बियांका भी अपने एम्बर को वापस बुला लेती है और उसकी जगह पर चुनती है सिज़ोर को। और फिर दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे के सामने आते हैं और दोनों पोकेमॉन्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये बैटल नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और फिर ऐश और बियांका दोनों अपने मेगा रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं और मेगा एवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। और अब ऐश का चारिज़ार्ड बन जाता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स और दूसरी तरफ सिज़ोर बन जाता है मेगा सिज़ोर। और फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है और इस बार भी सबसे पहले अटैक करता है ऐश और ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करता है जो सीधा सिज़ोर की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसे देखकर बियांका कहती है कि सिज़ोर बुलेट पंच से इसे टॉच करो और फिर काउंटर अटैक करो जल्दी। और फिर सिज़ोर अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस अटैक को रोकता है और एक पावरफुल बुलेट पंच का इस्तेमाल करता है चारिज़ार्ड के ऊपर। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि चारिज़ार्ड थोड़ा बैलेंस लूज कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो सिज़ोर की स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वो सिज़ोर तो कितना ज्यादा तेज है। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि लेकिन चारिज़ार्ड ने अभी अपनी फुल पावर दिखाई नहीं है। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ बियांका भी कहती है कि सिज़ोर तुम भी एक्स सिज़ोर का इस्तेमाल करो अभी। और फिर ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़े सी शॉक वेव क्रिएट होती है।
और इस शॉकवेव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन बियांका अपने सीजोर को कहती है कि सीजोर आयरन डिफेंस, और फिर सीजोर आयरन डिफेंस का इस्तेमाल कर अपने आप को उस शॉकवेव के इम्पैक्ट से बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ चार्जर्ड को इस शॉकवेव से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर भी ऐश कहता है कि चार्जर्ड साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो अभी। फिर चार्जर्ड सीजोर को अपने पावरफुल क्लॉ से पकड़ लेता है और उसे आसमान की सैर कराता है। और फिर चार्जर्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर सीजोर को आसमान से जमीन पर फेंक देता है और सीजोर के जमीन पर टकराते ही एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। और ये देखकर क्राउड शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या सीजोर अब उठ पाएगा। और फिर बियांका कहती है कि सीजोर उठो, तुम कर सकते हो, एक आखिरी एक्स सीजोर का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ एश भी कहता है कि चार्जर्ड तुम भी ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर चार्जर्ड में पूरी ताकत लगाकर ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ सीजोर भी एक्स सीजोर का इस्तेमाल कर चार्जर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन चार्जर्ड का ब्लास्ट बन इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सीधा जाकर सीजोर को हिट करता है और इस अटैक के हिट करते ही सीजोर जमीन पर गिर जाता है। और फिर ये देखकर रेफरी सीजोर के पास आता है और कहता है कि सीजोर ये बैटल नहीं लड़ सकता है, इसलिए इस राउंड का विजेता है चार्जर्ड। और फिर ये देखकर गो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लेट्स गो एश, कमबैक हो गया है, क्या मूव था ये। और फिर क्लोई भी कहते हैं कि वाह, चार्जर्ड ने पूरी फील्ड को हिला डाला था। और फिर अनाउंसर कहता है कि अब मैच बराबर है, एक एक राउंड दोनों ने जीत लिए हैं, तो अब बारी आती है फाइनल राउंड की। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि एश वर्सेस बियांका का आखिरी राउंड कौन जीतेगा। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।